नहीं इनके तो आंसू के चदवा थट मार कर लियो तो भी हमारे बूढ़े इतने शाने कर रखे हमने इनका को नहीं बात पड़न दंदे इनका स्याही को निकल दंदे इनका तो स्याही और एकड़ी गल लांगे हम का तो एक न चढ़ाया एक न तारिया करते एक न तार के एक न चढ़ाया करते हमने बेरे कौन था बोले लोग थे ई मारे 3 साल में समझ में आएगी कि ये राजनीति आखिर है की। अरे इस राजनीति का एक बार पक्का इलाज कर देंगे ये तो सपना में भी नहीं सोचो उचाना है फार्म कोई भरे देखो लोकतंत्र है फार्म तो चाहे भर लो चाहे कोई और भर लो फार्म भर सका है पर जमीन तो जब्त होगी क्या भाई देखो हमने वीरेंद्र का सरिया काटन खातर क्योंकि 50 साल से वीरेंद्र का सरिया हो गया था मरोड़ हो गई थी उसने कोई हमारी समस्याओं की का हल नहीं करवाया कोई मांगे पूरी नहीं करी इसलिए वीरेंद्र को हराने के लिए लोगों ने दूसरे चौटाला को बनाया था कि एक देवीलाल का चेहरा देख कर कि यह देवीलाल का पड़पोता है शायद कोई अच्छे काम करे। लेकिन मैं कहना चाहूँ भाई शेर का भाई वगैरह वो कुद्दा तेरा वो वीरेंद्र से भी नकली लिखड़िया। सिक्किम जी खटखड़ टोल प्लाजा जो प्रधान थे सतवीर पहलवान जी वो भी जेल में गए हैं हो सकता हाजिरी हाई हो तो क्या कुछ मैटर है पूरा एक बार बताना। नहीं कुछ नहीं हो तो जमानत तो उनकी होगी है और यो यही था कि कोई केस था जब अड़ेवा का मुआवजा बाबत खटखट टोल पे बैठे थे और उस टाइम कोई रैली थी बीजेपी की कोई झंडे झुंडे जलाने का जो प्रोग्राम था उसके दौरान कोई दिक्कत हुई थी और पीओ घोषित हो रहे थे और के कारण रहे वो तो प्रधान जी बतावेंगे भाई क्यों पेश हुए के कारण होया क्योंकि 15 जने पे थे 8 अंदर हैं 7 बाहर हैं बाकी की तो जो भी समस्या रही या जो भी सिस्टम रहा वो तो प्रधान जी बताएंगे। बाकी ये था कि हमने तो 19 तारीख तक का टाइम दिया है जो उचाना किसान मजदूर मोर्चा है इसने मीटिंग ली थी तो हमने तो यही कहा था भाई हम 16 तक 19 तक इंतज़ार करेंगे 19 के बाद यदि कोई सरकार एक्शन नहीं लेंदी तो फिर एक बड़ी कॉल देकर ना अरे भाई पिपली वाला काम करेंगे हम तो। पर आज अब सुनिए कि जमानत हो चुकी है जमानत तो ली शाम तक छोड़ दे। किस तरह का अल्टीमेटम दिया था? नहीं अल्टीमेटम तो ये दिया था कि भाई जो अंदर है साथी उनती छोड़ा जावे और जिन पे बाकियां पे केस है देखो ये तो है नहीं कि भाई एक सिर्फ वहाँ उन लोगों पे केस है हमारा पे भी हमारी भी 1 तारीख है 1 तारीख ना हो सकता भाई हमने भी इस चीज़ पे फेस आज आना पड़ा है। पर ये वही बात है कि भाई नू कोई मतलब पेश होंगे कोई कोर्ट की तारीख भुगतांगे हमने तो कोर्ट को पहले भी एक के बात कही है भाई हम पेश नहीं होंगे सरकार हमने ले जो कुएं ठहकन है क्योंकि ना तो हमने कोई गलत काम कर रखा ना हमने कोई मतलब इलीगल काम कर रखा हो हमारा पर्सनल काम का थर लड़ते हो समाज का थर लड़न लग रहे हाँ आगे काम समाज का है समाज के क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं भी उसके मैदान में पाड़ा में गेंद है हमारा काम था जो हमने कराया समाज के प्रति जितनी वफादारी हमारे पर करी गई वफादारी करी समाज का थर जितना लड़ा गया लड़न लग रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे पर भाई खुद तो हम मतलब पेश नहीं होंगे अदालत में। सिक्किम से अगर देखा 2.5-3 साल में बहुत से किसानों का केस होगा तो बहुत हजारों पे कुछ सहमति भी बनी थी उस टाइम सरकार के नहीं ये अभी आंदोलन स्थगित नहीं हुआ मतलब खत्म नहीं हुआ आंदोलन स्थगित होया आपने भी पता है कि हमारे जो आला जो नेता थे उनकी एक बात कही थी जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती हमने ये आंदोलन स्थगित कर दिया हमने इसको खत्म नहीं कराया जब तक खत्म नहीं होता ये आंदोलन के केस माने जाओगे। चाहे एक बात बताओ आज इन धारा तड़वा लेंगे तड़के दूसरी लग जाएंगी तो हम कड़ा तक धारा तड़वाओगे कड़ा तक कोर्ट में पेश होंगे कड़ा तक केस लड़ाएंगे ना हम केस लड़ते ना हम कोर्ट में पेश होंगे। हाँ सरकार का जी करे ना हम कोई गैर कानूनी काम करते कोई लाठी ले रहे नहीं कोई बंदूक ले रहे नहीं जिन्नी हथा पे भी कोई नू सोचे नहीं कि भाई मान लो हमारा पे केस लगावे तो हम उस चीज़ तक डरते भी कोई फिर तो कोई बड़ी कोलो इसका जो 19 तारीख हाँ 19 तारीख के बाद भाई ये आज प्रधान जी बाहर आ जाएंगे उसके बाद जो जिन लोगों पे बाकी है क्योंकि ज़्यादा सख्ताई हो रही है जींद के जो किसान हैं तो पूछेंगे एक बार हमारा भी हक बनाए एक बार पुलिस डिपार्टमेंट तक बात करना भाई आखिर आप लोगों ने समस्या क्या है जींद के किसानों तक ये भी है तो है को नहीं भाई जींद में हो रही है केस कम से कम 48,000 लोगों पर केस है पर कड़ियाँ कोई सिरदर्दी नहीं सिर्फ जींद के अंदर बकवासबाजी हो रही है यार या क्यों हो रही है कि कारण है वो तो प्रशासन तय मिलकर बात करी जाओगी। एक बार 1 तारीख धरांगे जिसके अंदर खाप पंचायत भी भाई हमारे किसान संगठन भी जो हमारे आगू लोग हैं वह भी और कोशिश करेंगे संयुक्त मोर्चा के लोग भी आम है ताकि प्रशासन तक बात करा कि आखिर वो चाह के रहे हैं और जे उनकी नुए है अगर भाई हमने ले के जाना है रोजे तंग करने हैं तो फिर जेल भर देंगे फिर वह भी कोई दिक्कत को नहीं सारे एक के दिन चल पड़ेंगे 48,000 जींद वाली जेल डालने में बनन मतलब हम भरन जाना इसी कोई बात को नहीं जेल तय डंडियाँ तय और बंदूक गोली तय पानी वाटर कैनन तय इन चीज़ों का हमारा कोई डर रहा को नहीं क्योंकि 3 साल तक लगातार इनका सामना करने लग रहे हैं बै नाम की तो चीज़ कुछ रही को नहीं रह गई बात कानून ये सिर्फ हमारा कहतर है। आपने देखा होगा जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो बाहर रखा पैक्सो एक्ट के तहत तो उसने जो अपनी वह गुड़िया थी उसके ऊपर दबाव बनाया आज आपने देख लिया होगा धारा टूट गई है तो शर्म की बात है। जब ये तो सरकार यह कहा थी कि भी कानून ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करी जावे उसके बाद बयान ले जावा उसके
तो आज जो बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, वो तो सड़क पे मतलब वो तो मजे लेने लग रहे हैं कुर्सी का और शासन का मजा लेने लग रहे हैं। और जो लोग समाज के अथर लड़ने लग रहे हैं, समाज के अथर अपनी रोटी बेटी के अथर बचाने के अथर लड़ने लग रहे हैं, उन लोगों पे केस होने लग रही है, धारा होने लग रही है, उनकी जेल में गेड़ने लग रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रही जी इस देश की कानून व्यवस्था कड़ा जा रही है। मैम अपना गया कि जिंदगी किसान प्रेशर बना जा रहा है। हाँ कोई नु लगा है, कोई बड़ी पावर का हाथ हो। बिल्कुल है पावर का। एक बात बताओ, दो बंदे हैं तो अगर जोटे जोटे लड़ा भोजिया का खो तो यार तो डिप्टी सीएम रहा, दुष्यंत रहा, वीरेंद्र रहा, चौधरी वीरेंद्र रहा, अगर चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, इनती तो कदे तीसरा बंदा एड़ा खत्म मतलब खड़े नहीं होने दिया इनके। नहीं मैं नू चाहेंगे नहीं भाई, ये लड़न लग रहे हैं, समाज का इनती मौका नहीं दे दे, समाज इनका मुंह कहने देखा है। जो काम MP MLA के होने चाहिए नहीं, एक तो डिप्टी सीएम है, एक MP है, उनके लेवल के जो काम है वो किसान लोग करने लग रहे हैं। हमारे पर क्या ना 6 महीने हो गया, 6 साढ़े 6 महीने लगातार हम लड़न लग रहे हैं, किसानों की मुद्दों की बात लड़न लग रहे हैं। ये वोट तो लेकर वह मजे लेने लग रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली, और हम एडा मतलब अपनी मूलभूत सुविधाओं का भी पलट बिछाए बैठे हैं। हाँ करने लग रहा है। उसने कह भी दिया मैं 2024 की तैयारी करूँ हूँ और मैं उचाना तो इलेक्शन लड़ूंगा। जन उसके बाप वो नहीं कह रहा दादा लाई है जनू एडा उचाना किसी के बाप की पनौती को नहीं, 300 किलोमीटर आया का तो जमाई को नहीं। मारा घर छोरे भी है, हमारा छोरी भी है, हमारा बहू भी है, सारा सौदा है हमारा, कोई जरूरत नहीं। 50 साल तक इनकी पूरा जी लैगा ना हमारा शोषण कर लिया। दोनों परिवारों की छुट्टी है, जड़ा जी करे नहीं उस मैदान में आ जाओ, इनकी बार इनका इलाज कराएंगे पक्का। पहले का तो एक ने चढ़ाया एक ने तैरिया कर दे, एक ने तैर के एक ने चढ़ाया कर दे। हमने बेरे कौन था, बोले लोग थे। ई हमारा 3 साल में समझ में आएगी कि यह राजनीति आखिर है कि, अरे इस राजनीति का इनकी बार पक्का इलाज कर देंगे। ये तो सपना में भी नहीं सोचो। उचाना है फार्म कोई भरे, देखो लोकतंत्र है, फार्म तो चाहे आप भर लो चाहे कोई और भर लो, फार्म भर सका है पर जमानत जब्त होगी क्या, क्योंकि जो इनती काम करे है नहीं हम पूछांगे कौन सा काम पर मांगेंगे। किसान आंदोलन में समर्थन दिया, पहलवान आंदोलन में समर्थन दिया, हमारी मूलभूत सुविधा इनती करी हो, डॉक्टर बुलाए हो, मास्टर बुलाए हो, SDM बुलाए हो, शिक्षा पर बात करी हो, सुरक्षा पर बात करी हो, रोजगार पर बात करी हो। हाँ एक काम तो यही तहसील एक सफेद हाथी है, और इसका मैं तो अपने भर कहना जोड़े ले जाने लग रहा है। कोई डिप्टी CM का नंबर पड़ जाए, कोई विजेंद्र का नंबर पड़ जाए, अपने बेरा भी होगा सनी पटवारी का घोटाला देखा होगा आपने। एक पटवारी अड़ा 15 करोड़ का घोटाला करने लग रहा है। पटवारी की इतनी हिम्मत हो उसका कि हम तो मानते ही नहीं। फिर वो जोड़े कड़े जामे थे तो आपने भी बेरा, राम ने भी बेरा, अरे तो 2 खागड़ छोड़ रखे हैं, जोड़े जोड़े भरने का काम कुछ करना नहीं। अरे इसी इलाके के लोग मतलब बोले थे जो आज तक इनती वोट देवे थे, ये भी इनका जमा दूध का दूध और पानी का पानी, इनका जो चेहरा था वो साफ हो लिया। ये वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की माता जी कहा भी मैं इलेक्शन लड़ूंगी सखी सहेली, पहले कह हाँ तो ये सखी सहेली हमारा समझ में नहीं आती है। सखी सहेली तो पहले थी अड़ा, हमने वोट भी दे के देख लिए, हमने तो बदल देख लिया, कुछ आनी जानी नहीं में कोई तंताली बात है को नहीं। हम तो एक के बात कहा जे मतलब तारा शर्म रह रही हो और तमने तारी इज्जत तो बचानी हो एड़ा इस मैदान में आई हो ना, और जे तमने करवानी हो अपनी रेरे माटी तो बेच सका है जी। हम भी रेरे माटी करने का तरीका तैयार बैठे हैं इनकी। देखो उसका काम राम भी से हल्का में आंदा हो शायद फिर तो पहले भी बनी है और ये फिर सखी सहेली प्रोग्राम चलन लग रहे हैं, घर घर के ले जावा है। एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी सरकार बैठी है, पूरा प्रोग्राम चल रहे हैं। तो नहीं शर्म की बात है, विधानसभा संसद में कितनी महिला MP MLA बैठी हैं, तो इसी दिन का थोड़ी भेजी हूँ मैं, क्या उनका मुंह में एक जबान नहीं है। हमारे राष्ट्र जो हमारी सबसे बड़ा जो पहले नागरिक है, हमारी राष्ट्रपति होती है, वह भी एक महिला है, उसके मुंह से भी एक शब्द नहीं, बेचारी थोड़ी सी बोली। तो एड़ा कोई राष्ट्रपति ना कोई एड़ा ओलंपिक मेडलिस्ट ना एड़ा कोई और, इनका तो मामला ऐसा लगा इनकी तो लठतंत्र स्थापित कर दिया लोकतंत्र की जगह। और सीधी सी बात है जो मारली कई याद कहा भाई आप कहो थे अकीस हल्का में गाँव आवे, हमारा भी से गाँव हल्का में गाँव आवे, एड़ा और भी बसा है, बहू और भी हैं। बहू शोकंदा का नू को नहीं कि भाई मतलब एक या ये प्रेम लता ही है, शोकंदा का बहुत बहू है, बहुत छोरे हैं, बहुत छोरी हैं, जमा जी लाएगा सारा सौदा है, जमा फलिया फुलिया पूरा परिवार है शोकंदा का। जे इलेक्शन और भी लड़ लेंगे। कल बोल रहे थे कि आंसू गिरन लायक बुढ़िया मैक है, तुम पकाए लायक है, कल बोल रहे थे तो उस पे क्या कहोगे जो नहीं इनके तो आंसू के चे द्वेथड़ मार कर लियो तो भी हमारे बूढ़े इतने शाने कर रखे हमने, इनका को नहीं बात पड़न देंगे, इनका स्याही को निकल देंगे, इनका तो स्याही और एकड़िए गल लांगे हम। साहब टोटल खटका टोल पे कितने केस दर्ज हुए थे, सब किसान आंदोलन चालू रहता भाई 36 FIR दर्ज मेरे पे हुई थी, और जो मेरे साथ साथी थे उन पे भी काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। खटखट टोल की हमने शुरुआत करी थी जाके ने, तो उससे पहले हमने उचाना में 20 सितंबर को नहीं 15 सितंबर 2020 से सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर पीपली लाठीचार्ज हुई थी 10 सितंबर को, और 15 सितंबर से हमने उचाना के अंदर धरना दे दिया था। तो उचाना से धरना उठा के हम खटखट टोल पे ले गए थे, तो फिर खटखट उचाना पे उससे पहले भी हमारे पर मुकदमे हो लिए थे। खटखट टोल पे फिर हमारे साथ बहुत सारे साथी रले,
हम उनको घर से निकाल के ले आए, बुला के ले आए, उन पे भी बहुत सारे मुकदमे हुए। तो क्या कुछ समाधान रहेगा प्रधान जी जो मुकदमे तो देखो मुकदमों का कुछ मुकदमे हमारे वापस भी हो गए, किसान जमानत भी ले हाँ कुछ किसानों ने जमानत भी ले ली है, और भाई कुछ किसानों के पीओ घोषित कर दिए हैं, हमारे को भी पीओ घोषित कर रखा है। अब आने वाली जो 1 तारीख है 7वें महीने की, उसमें भी आए थे हमारे पास, भाई पीओ घोषित किया जाओगा। हमने तो कह दिया भाई पुलिस की मर्जी है, पुलिस ले जाना चाहो तो ले जा सकती है, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने आप जाकर हमें गिरफ्तारी नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई कसूर नहीं किया। ये जो आंदोलन के दौरान मुकदमे थे, हमारी सामूहिक मांगे थी, हमारी जो एमएसपी की मांग थी, काले कानूनों की मांग थी, उस दौरान जहाँ पर भी पुलिस ने तानाशाही दिखाई है और हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे को गुमराह करने के लिए, या लोग आंदोलन में शामिल ना हो, डर भय पैदा करने के लिए ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री से जब आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित किया था, उस टाइम यही बात भी हुई थी, वे सभी मुकदमे वापस लिए जाओगे। लेकिन आज फिर किस बात के पीओ घोषित कर रहे हैं, किस बात की जेल दिखा रहे हैं, ठावे हर जेल में बंद कर दे है, प्रॉपर्टी तक अटैच करने की बात प्रशासन करता है। लेकिन हम ना तो डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। हमारी अब भी समस्या, अब भी 6 महीने से हम बैठे हैं यहाँ उचाना के अंदर। हमारी सामूहिक समस्या है कि ढाकला हेड से माइनर निकाला जाए, या गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सत्र का कोई खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, बस स्टैंड कंडम घोषित कर रखे वो चालू हो, क्षेत्र के अंदर थुआ के अंदर बारिश के टाइम में पानी भर जाता संडील और कुछ राणा के अंदर, तो एक ड्रेन निकाली जाए, पीने को साफ पानी मिले। ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम 6 महीने से बैठे, हमारी सुनाई ये नहीं हो रही। जबकि हमारे उचाना हल्के से डिप्टी सीएम है, जो विधायक है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, लोगों की बदौलत बैठा। एक एमपी है जिनकी 50 साल की राजनीति होगी, विजेंद्र सिंह, वो सांसद है, वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो हमारी मांग है दोनों से भाई हमारे को इन मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन आज तक ना वो धरने पाए, ना हमारी उन्होंने बात सुनी। एक बार नहीं, हमने प्रशासन के माध्यम से 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, उनको भी 10 बार ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ये सरकार सुनाई ये नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी ब्रजभूषण को, इसमें क्या कहोगे? देखो ये दिल्ली पुलिस की मिली भगत है, ये तो साबित हो गया भाई। जब एक अपराधी जो पॉक्सो एक्ट का अपराधी था, और पॉक्सो एक्ट में नियम है, संविधान को भी इनने ताक पर रख दिया भाई। जैसे ही जो नाबालिग लड़की थी उसके बयान हो जाते हैं तो अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होता है। लेकिन वो इस प्रकार का अपराधी जिसको प्रधानमंत्री इनवाइट करता अपने प्रोग्रामों में, वो संसद का उद्घाटन में के समारोह में भी शामिल होता है, तो न्याय की उम्मीद क्या ऐसे की जाती है? उस पूरे देश की सरकार ने, पूरे देश का तंत्र उस नाबालिग लड़की को झुकाने के लिए, डराने के लिए लगा हुआ था। तो 1.5 महीना में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज कल दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए हो नहीं सकता। अब देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। तो से चौटाला जो उचाना इलाके में घूम रहे हैं, तो कितना क्या रुझान देखने मिला? क्योंकि लोग हैं, 5-6 रहे हैं, बहुत से लोग हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि वो तीसरा बंदा लेके आवाना। भाई देखो, हमने वीरेंद्र का सरिया काटन खातिर, क्योंकि 50 साल से वीरेंद्र का सरिया हो गया था, मरोड़ हो गई थी, उसने कोई हमारी समस्याओं की का हल नहीं करवाया, कोई मांगे पूरी नहीं करी। इसलिए वीरेंद्र को हराने के लिए लोगों ने दुष्यंत चौटाला को बनाया था कि एक देवीलाल का चेहरा देख कर न कि यह देवीलाल का पड़पोता है, शायद कोई अच्छे काम करे। लेकिन मैं कहना चाहूँ भाई, शेर का भाई वगैरह ओ कुद्दा तेरा, वो वीरेंद्र से भी नकली लिखड़िया, उसने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पर तराई हिमाचली है, अगर कोई काम करवाता, डिप्टी सीएम है, ये हमें आज 6 महीने तक क्यों धरने पे बैठना पड़ता? हमने ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, तहसील में तहसीलदार ही को नहीं था 6 महीने तक। जो धरना लगा तो यहाँ पर तहसीलदार आया, धरना लगा तो यहाँ पर डॉक्टर आए। तो मंडी के अंदर यूरिया खाद और डीएपी के साथ दवाई लगाई जाती थी, व्यापारी शोषण कर रहे थे। जो विजेंद्र के और दुष्यंत के आदमी थे, हमारे भोले वाले किसानों का शोषण करते थे, वो हमने बंद करवाया। तो इस प्रकार से जो मुआवजा 39 करोड़ रुपये यहाँ पर मुआवजा आया
हमने धरना दे के पिछली बार लोगों को दिलाने का काम किया था, उसे में घोटाला कर लिया। 2 करोड़ का घोटाला, अगर सही तरीके से जांच हो है वो 15 करोड़ का घोटाला निकलेगा। आज कुछ साथी आए थे, उन्होंने बताया कि 25-25 हज़ार रुपये तो पटवारी ले रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई किसी की सुनवाई नहीं। ये तो आड़े तो आंधी पिसर कुत्ते खावे वाला ज्ञान हो रहा है। दुष्यंत तो सिर्फ पीछे कमाने पे लगे, क्योंकि दुष्यंत के महकमे में देख लेना, गेहूं घोटाला उसके महकमे में, जीरी घोटाला उसके महकमे में, शराब घोटाला उसके महकमे में, और नया घोटाला ऊंचाना हल्के में हो गया मौजा घोटाला। ये घोटालों की सरकार है और दुष्यंत चौटाला की सह पे ये सारे घोटाले हो रहे हैं। लेकिन वो अपने पैसे कमाने के लिए इस सरकार के छिपा हुआ है, जबकि रोज बेइज्जती करे बीजेपी। उसने बीजेपी का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो तो सारे का मुख्यमंत्री है, मैंने तो बीजेपी का, लेकिन वो बीजेपी का इसलिए कहा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। उसने स्वयं कह दिया कि हमारा वो सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, उसकी बीजेपी की सरकार है, दुष्यंत की कोई हिस्सेदारी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। उसकी बेइज्जती करने लग रहा है और उसका दुष्यंत चिपट रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे देता भाई? तो इसलिए दुष्यंत यहाँ से का फेलियर है। देखो इस तरह की चल रही है, फिर भी दूर नहीं हटा जा रहा, क्या लगा अपने? अब तो ये लगा है मेरे ख्याल में ईडी सीबीआई पाछा लगाई जा सके है, अगर बिल्कुल लगाई जावे। और ये लोग दुष्यंत इतने दुखी हो गए, इसका खोसड़ा की माड़ा घाल के इसने सरसा छोड़ के हुए, चाहे तो अपना आप बात जाइयो। एक तरफ तो कहे कि मैं इलेक्शन लड़ने की बात करूंगा, लेकिन इलेक्शन तो दूर, इसको आगे कोई पर्ची नहीं देगा। इसका सबने दिख गया, इसका धरातल खिसक चुका है। दूसरा भाई है यहाँ विजेंद्र सिंह, उसने तो भाई कोई काम में नहीं करवाया। एक काम भी विजेंद्र सिंह के बता दो भाई, मैंने यो काम कराया चैनल के। तो पूरी मैच तीनों धनु बाबू बेटा माँ उसकी पूरे दिन लाग रहे हैं। बस यह इनकी आपस की मिली भक्ति है। ये सोच रहे हैं भाई कोई तीसरा नहीं यहाँ पर पनप जाए, इसलिए वो उसके प्रति बोला है, उसके ये दोनों आपस में मिले भी हुए हैं। ये भी सच्चाई है। आपस में इनका क्यों धरातल खिसक गया? अपने धरातल को बचाने के लिए नाप शनाप बयान देवे। नुन्ना तो दुष्यंत कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नुन्ना विजेंद्र सिंह कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, विजेंद्र की माँ कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगी, विजेंद्र का बाबू कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। भाई कौन सा इलेक्शन लड़ेगा? इलेक्शन तो एक के लड़ता हुआ घर में है। लेकिन अब लोगों ने इनको नकार दिया, दोनों परिवारों को। इन दोनों परिवारों को यहाँ ऊंचाना की जनता बचाने का काम करेगी। ठीक है।